Good morning, students. Hope you all are doing good at your homes. So today we are going to start with a new topic, which is molecule. Okay, student. So in our previous class we have studied that atom may or may not exist independently. तो हमने अपने previous classes में क्या पढ़ा था कि atom या तो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है या फिर वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकता. ओके स्टूडेंट्स, सो व्हाट हैपन्स, व्हाट इज अ मॉलिक्यूल? अ मॉलिक्यूल इन जनरल इज अ ग्रुप ऑफ एटम्स दैट आर केमिकली बॉन्डेड टुगेदर बाय अट्रैक्टिव फोर्स. ओके, तो मॉलिक्यूल इन जनरल क्या होता है? वो ग्रुप ऑफ एटम्स होता है. ओके स्टूडेंट, सो व्हेन एटम्स विच कैन नॉट एग्जिस्ट ऑन देयर ओन, जो अपने आप खुद से एग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं, वो ग्रुप में एग्जिस्ट करते हैं. ओके स्टूडेंट्स, तो हम ये भी कह सकते हैं कि मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली. ओके, तो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या है? व्हाट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल? एटम. एंड इफ समबडी आस्क यू विच इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, तो उसमें आप क्या आंसर करोगे? उसमें आप आंसर करोगे मॉलिक्यूल. ओके, एटम तो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है, बट मॉलिक्यूल जो है वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता ही करता है. ओके स्टूडेंट्स, तो मॉलिक्यूल की अगर दूसरी डेफिनेशन हम लोग देखें तो क्या होगा? When group of atoms combine together they form a molecule. Okay students, so any one of the definition you can learn or write. Okay, तो क्या होता है जब ग्रुप ऑफ एटम्स जब ज्वाइन होते हैं, जब कंबाइन करते हैं साथ में, तो क्या फॉर्म होता है? तो मॉलिक्यूल बनता है. ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ आई एम गोइंग टू राइट इट डाउन द सेकंड डेफिनेशन. So students, when group of atoms combine together they form a molecule. Okay students, so the atoms of the same element or a different element can join together to form a molecule. Okay students, तो ज़रूरी नहीं है कि मॉलिक्यूल सेम एलिमेंट के एटम कंबाइन होकर फॉर्म करें. ये भी हो सकता है कि तो दूसरे एलिमेंट के भी एटम्स कंबाइन होकर मॉलिक्यूल फॉर्म करते हैं. ओके स्टूडेंट्स, तो व्हेन द एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट कंबाइंस, तो क्या फॉर्म होता है? वो एलिमेंट फॉर्म होता है. एंड जब एटम्स दूसरे एलिमेंट के कंबाइन होते हैं साथ में, तो क्या फॉर्म होगा? तो कंपाउंड फॉर्म होता है. ओके स्टूडेंट्स, जब सेम टाइप ऑफ एटम्स कंबाइन होते हैं तो क्या फॉर्म होता है? एलिमेंट. और जब दूसरे एटम्स कंबाइन होते हैं तो क्या फॉर्म होता है? वो कंपाउंड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस. ओके स्टूडेंट्स, नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज विच इज मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स. ओके, तो मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स के बारे में हमने पढ़ा था कि मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट किससे मिलकर बने होते हैं? वो सेम टाइप ऑफ एटम से मिलकर बने होते हैं. ओके स्टूडेंट्स, तो मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट और मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड में फ़र्क क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड? इन मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड एटम्स आर ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स. ओके, तो जो कंपाउंड्स में जो एटम्स होते हैं वो डिफरेंट एलिमेंट्स के होते हैं. ओके स्टूडेंट्स, उनमें सारे एटम्स डिफरेंट होते हैं, बट एट द सेम टाइम जो एलिमेंट होता है, जो एलिमेंट के मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनमें सारे एटम्स कैसे होते हैं? एक जैसे होते हैं. ओके स्टूडेंट्स, सो व्हाट आर मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट? एलिमेंट के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक ही टाइप के एटम से मिलके बने होते हैं. ओके स्टूडेंट्स, सो मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट सच एज आर्गन, हीलियम आर मेड अप ऑफ ओनली वन एटम्स. ओके, तो कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जिनके मॉलिक्यूल्स सिंगल एटम से मिलके बने होते हैं, क्योंकि वाई इज इट सो? बिकॉज द एटम्स ऑफ द एलिमेंट कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली. ओके, तो कुछ एटम्स ऐसे भी होते हैं एलिमेंट के जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं. हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था, जैसे हीलियम, आर्गन, नियॉन, ये सारी नोबल गैसेज हैं. हीलियम, नियॉन, आर्गन आर द नोबल गैसेज एंड देयर एटम्स कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली. ओके, तो ये सारे एलिमेंट्स कैसे होते हैं? ये नोबल होते हैं, तो इनके जो एटम्स हैं वो सेपरेटली एग्जिस्ट कर सकते हैं. तो इनके जो मॉलिक्यूल होते हैं वो किससे मिलके बने होते हैं? वो सिंगल एटम से मिलके बने होते हैं. ओके स्टूडेंट्स, बट ये सब में ऐसा केस नहीं होता है. फॉर एग्जांपल जैसे नॉन मेटल होता है. ओके, फॉर एग्जांपल वी आर टेकिंग द एग्जांपल ऑफ अ नॉन मेटल. अ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन कंसिस्ट ऑफ 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन. ओके, सो जो ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूल होता है वो किससे मिलके बना होता है? वो 2 ऑक्सीजन एटम से मिलके बना होता है. ओके स्टूडेंट्स, so there are many elements which are having only one atom in their molecule. Okay, for example argon and helium, because their atom can exist independently. Okay, तो argon और helium ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनके मॉलिक्यूल में सिर्फ एक ही एटम होता है. वो इसलिए होता है क्योंकि उनका जो एटम होता है वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है. ओके, बट इट इज़ नॉट सो इन द केस ऑफ नॉन मेटल्स. ओके, सो मॉलिक्यूल्स ऑफ नॉन मेटल्स कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन एटम. ओके, तो जो मॉलिक्यूल होता है नॉन मेटल का, उसमें एक से ज़्यादा एटम्स होते हैं. ओके, फॉर एग्जांपल अ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन कंसिस्ट ऑफ 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन. ओके, जो एक ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूल होता है उसमें 2 एटम्स होते हैं ऑक्सीजन के. ओके स्टूडेंट्स, सी
Now I am going to tell you the difference between, see, this one is oxygen atom, where when O simply is written it means oxygen atom, okay, and when O2 is written this means oxygen molecule. ओके स्टूडेंट्स, तो आपको डिफरेंस समझ में आया. सिंगल ओ होता है तो वो क्या होता है, ऑक्सीजन का एटम होता है एक, एंड व्हेन दे कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल, तो उसमें कितने एटम्स होते हैं, उसमें 2 एटम्स होते हैं. ओके स्टूडेंट्स, एंड इफ 3 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन आर कंबाइनिंग, so when 3 atoms of oxygen combine then they form a molecule of ozone. Okay students, तो जब 3 atoms combine होते हैं ऑक्सीजन के then they form a ozone molecule. ओके तो कौन सा मॉलिक्यूल फॉर्म करते हैं, वो ओजोन मॉलिक्यूल फॉर्म करते हैं. ओके स्टूडेंट्स, एंड द नंबर ऑफ एटम्स कंस्टिट्यूटिंग अ मॉलिक्यूल इज नोन एज इट्स एटॉमिसिटी. ओके, तो जितने एटम से मिलके मॉलिक्यूल बनता है उनको हम, उनके नंबर्स को क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं उसकी एटॉमिसिटी. ओके स्टूडेंट्स, जैसे यहाँ पे 2 एटम्स हैं तो इसकी एटॉमिसिटी कितनी होगी, डायटॉमिक, क्योंकि इसमें 2 एटम्स कंबाइन हो रहे हैं. ओके, एंड हेयर 3 एटम्स आर कंबाइनिंग, तो इसकी एटॉमिसिटी कितनी होगी, ट्राइएटॉमिक. ओके स्टूडेंट्स, so what do you mean by atomicity? The number of atoms constituting a molecule is known as its atomicity. Okay, तो एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स कंबाइन होते हैं या फिर एक मॉलिक्यूल कितने एटम से मिलके बन रहा है उसको हम लोग एटॉमिसिटी बोलते हैं. So okay students, what do we mean by atomicity of the molecule? The number of atoms constituting a molecule is known as its atomicity. Okay students, तो एक मॉलिक्यूल जितने एटम से मिलके बना होता है उसको हम उसकी एटॉमिसिटी बोलते हैं. फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी एटम्स, 2 एटम्स, तो उसकी एटॉमिसिटी कितनी होगी, 2. एंड वेयर एज ओजोन मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी एटम्स, उसमें 3 एटम्स है तो उसकी एटॉमिसिटी कितनी होगी, 3, यानी इसको बोलते हैं ट्राइएटॉमिक. ओके, और जिसमें एक एटम होता है, सी हेयर in the above case the molecules of helium and argon are having how many atoms, only 1 atom. तो 1 का मतलब क्या हुआ, मोनोएटॉमिक. ओके, तो जिस मॉलिक्यूल में एक एटम होता है उसको बोलते हैं मोनोएटॉमिक, एंड जिसमें 2 एटम्स होते हैं उसको बोलते हैं डायएटॉमिक, जिसमें 3 एटम्स होते हैं उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं ट्राइएटॉमिक. ओके स्टूडेंट्स, so this is about the atomicity and tomorrow we will be discussing about the atomicity in detail. Okay students, see here, हीलियम मॉलिक्यूल एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, वो अकेला एग्जिस्ट करता है तो कैसा होगा, वो होगा मोनोएटॉमिक. सो ओके स्टूडेंट्स, हीलियम मॉलिक्यूल इज हैविंग 1 एटम, सो इट विल बी टर्म्ड एज मोनोएटॉमिक. जिसमें एक एटम होगा उसको क्या बोलेंगे, मोनोएटॉमिक. और जिसमें 2 एटम्स होंगे, सी ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इज हैविंग 2 एटम्स, एंड सिमिलरली नाइट्रोजन मॉलिक्यूल इज ऑल्सो हैविंग 2 एटम्स. ओके, तो यहाँ पे ऑक्सीजन के 2 एटम्स कंबाइन होकर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल फॉर्म कर रहे हैं, यहाँ पे नाइट्रोजन के 2 एटम्स कंबाइन होकर नाइट्रोजन मॉलिक्यूल फॉर्म कर रहे हैं. ओके, तो इसको बोलते हैं डायटॉमिक. डाय मीन्स 2. Okay, here ozone molecule is having 3 atoms, so it is termed as triatomic. Okay, and when 4 phosphorus atoms combine then they form a phosphorus molecule. Okay, तो phosphorus के molecule में कितने atoms होते हैं, 4, तो tetra means 4, तो इसको बोलते हैं हम लोग tetratomic. Okay students, तो अगर अब किसी मॉलिक्यूल में 4 से ज़्यादा एटम्स होते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं पॉलीएटॉमिक. ओके स्टूडेंट्स, that's it for today, and tomorrow we will be discussing more about the atomicity and compounds. Okay, molecules of compound, we will be discussing about the molecules of compound. Okay students, goodbye.